भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उपस्थित हुए हैं मकर लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में गुरु के फल पर विचार करने के लिए। गुरु जहाँ भी बैठते हैं वो अपने भाव से, अपने स्थान से पंचम, सप्तम और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। गुरु की उच्च राशि है कर्क और नीच राशि है मकर। गुरु की जो कारक भाव हैं वो है दूसरा भाव, पांचवां, नवां, 10वां और 11वां। ये गुरु के कारक भाव हैं। अब हम बात करते हैं आज मकर लग्न में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं मकर लग्न के जातकों की कुछ विशेषताएं आपको बता दूं, क्या इनकी स्थिति रहती है। मकर लग्न में, अथवा जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ये मकर लग्न है, यहाँ पर गुरु जो है नीच के हो जाते हैं। तो मकर लग्न में अथवा मकर राशि में जन्मे जो जातक हैं वो वैसे शरीर से दुबले पतले होते हैं और लंबे होते हैं। ये जो मकर राशि है ये है पृथ्वी तत्व प्रधान राशि। पृथ्वी तत्व प्रधान राशि होने से ऐसा जातक जो है वो सावधानी बरतने वाले, बचत करने वाले तथा कार्य को व्यावहारिक ढंग से पूर्ण करने वाले होते हैं। ये अपने कार्य को धीरे परंतु धैर्य के साथ पूर्ण करते हैं। एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यदि मकर लग्न पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाता है, अशुभ ग्रहों की यदि स्थिति हो जाती है, पाप ग्रहों की यदि स्थिति हो जाती है, पाप प्रभाव होने से इस लग्न के जो जातक हैं वो गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। लेकिन शुभ प्रभाव होने से यदि लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो ऐसे जातक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ भी होते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इस कुंडली में जो गुरु है हमारे वो है गुरु यहाँ पर हमारे तृतीय हो गए और द्वादशी से, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर तृतीय स्थान में और यहाँ पर द्वादश स्थान में। तो तृतीय और द्वादश, अकेले द्वादश होने से तो गुरु यहाँ पर हो गए तटस्थ, लेकिन तृतीय होने से गुरु जो है दूषित हो गए। तो दूषित होने के कारण यहाँ पर मकर लग्न की कुंडली में गुरु अकारक माने जाएंगे। अब हम बात करते हैं मकर लग्न की। जैसा कि आपको बताया, मकर लग्न में गुरु यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। नीच के होने के कारण थोड़ा सा जातक के स्वभाव में परिवर्तन रहता है। और जैसा अभी पहले भी आपको बताया कि यदि मकर लग्न के लग्न पर यदि पाप प्रभाव हो तो ऐसा जातक जो है गलत कार्य की ओर प्रवृत्त हो जाता है। लेकिन शुभ प्रभाव होने से ऐसा जातक ईमानदार और व्यवहारिक भी होता है। यहाँ देख रहे हैं आप, गुरु लग्न में बैठ करके इनकी पंचम दृष्टि होती है हमारे पंचम भाव पर। तो यहाँ पर शत्रु दृष्टि होने के कारण विद्या, संतान व बुद्धि के क्षेत्र में भी इनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गुरु की जो सप्तम दृष्टि आती है वो आती है हमारे सप्तम भाव पर। यहाँ देख रहे हैं आप, गुरु उच्च के हैं, जिसके पत्नी का पूर्ण सहयोग इनको जीवन में मिलेगा और व्यवसाय से भी लाभ की प्राप्ति इनको होगी। दैनिक व्यवसाय बड़े अच्छे ढंग से ये अपना चलाएंगे। लग्न में बैठ करके गुरु अपने नवम दृष्टि से देखते हैं हमारे भाग्य भाव को। यहाँ पर शत्रु दृष्टि होने के कारण जातक को भाग्योन्नति में भी कुछ कठिनाइयां प्रायः आती रहती हैं। अब बात करते हैं हम द्वितीय भाव की, जहाँ पर धन भाव है। यहाँ पर गुरु जो है अपने शनि के घर में समस्थिति में बैठे हुए हैं, जिसके कारण जातक को परिवार का सुख मिलेगा और जीवन में धन का आगम भी बराबर बना रहेगा। यहाँ से गुरु की जो हमारी पंचम दृष्टि आती है वो आती है षष्ठ भाव पर, जहाँ पर शत्रु दृष्टि होने के कारण शत्रुओं का प्रभाव जातक के ऊपर पूर्ण रूप से बना रहेगा। द्वितीय भाव से बैठ करके गुरु की हमारी सप्तम मित्र दृष्टि आती है अष्टम भाव पर, जिसके कारण जातक को आयु की वृद्धि होगी और व्यवसाय से लाभ की प्राप्ति जातक को अपने जीवन में होती रहेगी। द्वितीय भाव से बैठ करके गुरु नवम दृष्टि से देखते हैं हमारे दसम भाव को, जहाँ पर शत्रु दृष्टि होने के कारण पिता, व्यवसाय व राज्य से जातक को कठिनाइयां प्राप्त होंगी। यहाँ पर इसको काफी परिश्रम करना पड़ता है
उस परिश्रम के अनुकूल फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। तृतीय भाव आप देख रहे हैं यहाँ पर, तृतीय भाव में जो है गुरु स्वराशि के होने के कारण यहाँ पर छोटे भाई बहनों का सहयोग जातक को पूर्ण रूप से मिलेगा। ऐसा जातक पराक्रमी, साहसी व उद्यमी हमेशा अपने जीवन में बना रहेगा। यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि, उच्च दृष्टि से गुरु देखते हैं हमारे सप्तम भाव को, जिसके कारण पत्नी का सहयोग जीवन में भरपूर मिलेगा इन्हें और दैनिक व्यवसाय में भी उन्नति होती रहेगी। गुरु की जो सप्तम दृष्टि आती है वो आती है हमारे नवम भाव पर, जो शत्रु दृष्टि होने के कारण भाग्योन्नति में कठिनाइयां जातक को आती है और उच्च शिक्षा में भी कुछ दिक्कतें जातक को आएंगी। यहाँ से गुरु की जो नवम दृष्टि है, तृतीय भाव से बैठ करके गुरु की नवम दृष्टि आती है हमारे एकादश भाव पर। यहाँ पर मित्र राशि होने के कारण जातक को बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और धन प्राप्ति के नए नए साधन जातक को जीवन में मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ पर मित्र राशिगत होने के कारण गुरु यहाँ पर माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। गुरु की यहाँ से पंचम दृष्टि आती है हमारे अष्टम भाव पर, जो हमारी आयु की वृद्धि करता है। ऐसा जातक अपने सुखी जीवन को व्यतीत करता है, निरोगी स्वस्थ रहता है। गुरु की सप्तम दृष्टि आती है हमारे दसम भाव पर, शत्रु राशि होने के कारण जातक को पिता का सुख जीवन में कुछ कम ही मिल पाता है और व्यवसाय व राजकीय सम्मान में भी जातक को कुछ कठिनाइयां जीवन में आती हैं। चतुर्थ भाव से बैठ करके गुरु की नवम दृष्टि स्व राशि दृष्टि से देखता है गुरु व्यय भाव को, जिसके कारण जातक के खर्चों में वृद्धि तो होती है लेकिन आय के साधन कुछ जातक के पास बने रहते हैं, जिससे बाहरी संबंधों से उसका कार्य चलते रहता है। बात करते हैं हम पंचम भाव की, जहाँ पर संतान, विद्या, बुद्धि के क्षेत्र में गुरु का शत्रु राशिगत होना जातक को संतान, बुद्धि व वाणी के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से गुरु की हमारी जो पंचम दृष्टि है वो हमारी शत्रु दृष्टि भाग्य भाव पर। ऐसा जातक जो है भाग्योन्नति में कुछ कठिनाइयां अपने जीवन में अनुभव करता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जातक को दिक्कतें आती रहती हैं। यहाँ पर गुरु अपने सप्तम दृष्टि से देखता है एकादश भाव को, जहाँ पर गुरु मित्र ग्रह होने के कारण यहाँ बड़े भाइयों का सहयोग जातक को जीवन में मिलता है और आय के नए नए साधन भी इसके पास बने रहते हैं। पंचम भाव से बैठ करके गुरु अपने नवम नीच दृष्टि से देखता है लग्न को, जिसके कारण जातक को यहाँ पर कठिनाइयां आती हैं। ऐसा जातक अपनी दशा में जातक को अपयश व कलंकित भी करता है। अब हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ पर गुरु यहाँ पर शत्रु राशि से हैं, जिसके कारण जातक को यहाँ ऐसा जातक जो होता है वो बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि व प्रतिभान होते हुए भी अल्प भाग्यवान कहलाता है। शत्रुओं का प्रभाव इसके ऊपर हमेशा बना रहता है। यहाँ से गुरु अपने पंचम दृष्टि से देखते हैं दसम भाव को, यहाँ पर शत्रु दृष्टि है, जिसके कारण जातक को पिता का व्यवसाय से और राजकीय सम्मान में जातक को कठिनाइयां आती हैं। पिता का विरोध जो है प्रायः ऐसे जातक को झेलना पड़ता है। षष्ठ भाव से बैठ करके गुरु अपने स्वग्रही दृष्टि से देखते हैं द्वादश भाव को, जहाँ पर व्ययों में जातक की वृद्धि बनी रहती है लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। षष्ठ भाव से बैठ करके गुरु नवम दृष्टि से देखते हैं हमारे कुटुंब भाव को, धन भाव को। जातक को परिवार का पूर्ण सुख जीवन में मिलता है और धन के आय के स्रोत भी जातक के साथ बराबर बने रहते हैं। अब बात करते हैं हम सप्तम भाव की, जहाँ सप्तम भाव में देख रहे हैं गुरु उच्च का होकर के बैठे हुए हैं। यहाँ पर कर्क राशि है, जहाँ पर ऐसा जातक जो होता है वो बड़ा अपनी स्थिति में ऐसा जातक जो है विचारशील, नीति निपुण, सुंदर, सुशील, सद्गुणी, विद्वान और ऐश्वर्यशाली जीवन को व्यतीत करता है और पत्नी का पूर्ण सुख ऐसे जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। यहाँ से गुरु सप्तम से बैठ करके गुरु जो है अपने पंचम दृष्टि से देखते हैं एकादश भाव को। जातक को बड़े भाई बहनों का सहयोग जीवन में बराबर बना रहता है। ऐसा जातक धन के मामले में उत्तम कहा जा सकता है। सप्तम भाव से बैठ करके गुरु अपने सप्तम दृष्टि से देखते हैं नीचे दृष्टि से लग्न भाव को, जिसके कारण जातक को कुछ कठिनाइयां जीवन में आती रहती हैं और अपनी दशा व अंतर्दशा में जातक को कुछ अपयश और कलंक का भागी भी बनना पड़ता है। यहाँ से हम देखते हैं गुरु सप्तम भाव से बैठ करके नवम दृष्टि से स्वराशि दृष्टि से देखते हैं तृतीय भाव को। छोटे भाई बहनों का सुख जातक को जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त मिलता है। ऐसा जातक साहसी, पराक्रमी और उद्यमी होता है।
बात करते हैं अष्टम भाव की, यहाँ पर आयु का जो भाव है हमारा, यहाँ पर गुरु मित्र राशिस्थ होने के कारण जातक को आयु का पूर्ण लाभ मिलता है। ऐसा जातक निरोगी स्वस्थ शरीर वाला होता है। यहाँ से गुरु की हमारी जो पंचम दृष्टि आती है वो स्वराशि दृष्टि होने के कारण व्ययभाव पर खर्चों में वृद्धि तो होती है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति होती रहती है। अष्टम भाव में बैठ करके गुरु सप्तम दृष्टि से देखते हैं हमारे कुटुंब भाव को, परिवार भाव को और धन भाव को, जिसके कारण जातक को परिवार का अपने जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त होता है और धन की भी स्थिति जातक की बहुत अच्छी कही जा सकती है। अष्टम भाव से बैठ करके गुरु अपने नवम दृष्टि से देखते हैं चतुर्थ भाव को, इसलिए जातक को माता, भूमि, भवन, वाहन का पूर्ण सुख अपने जीवन में प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम भाग्य भाव की, जहाँ पर भाग्य भाव में देख रहे हैं आप गुरु यहाँ कन्या राशि में है। शत्रु राशिस्थ होने के कारण जातक को भाग्योन्नति में कुछ कठिनाइयां अवश्य प्राप्त होती हैं और उच्च शिक्षा में भी जातक को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गुरु यहाँ से बैठ करके अपने पंचम दृष्टि से नीच दृष्टि से देखते हैं लग्न भाव को, जिसके कारण जातक को जीवन में कठिनाइयां आती हैं और अपनी दशा अंतरदशा में जातक को कुछ अपयश या अपमानित भी होना पड़ता है। यहाँ से गुरु जो है अपने सप्तम स्वराशि दृष्टि से देखते हैं तृतीय भाव को, छोटे भाई बहनों का सुख जातक को पूर्ण जीवन में अपने प्राप्त रहता है। ऐसा जातक पराक्रमी, साहसी व उद्यमी बनता है। नवम भाव से जब गुरु अपनी नवम दृष्टि से देखते हैं पंचम भाव को, शत्रु राशिगत होने के कारण जातक को संतान का सुख कुछ कम ही मिल पाता है और विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी जातक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं हम दसम भाव की, जहाँ पर दसम भाव में देख रहे हैं आप तुला राशि है। शत्रु राशिस्थ होने के कारण गुरु यहाँ पर ऐसा जातक जो होता है उसको पिता का सुख जो है जीवन में कुछ कम ही मिल पाता है। व्यापार में भी कुछ कठिनाइयां जातक को आती हैं। ऐसा जातक बड़ी कठिनाइयों से अपने जीवन को व्यतीत करता है। यहाँ से गुरु की जो पंचम दृष्टि आती है वो मित्र दृष्टि, समदृष्टि होने के कारण जातक को कुटुंब का सुख और धन के मामले में भी जातक को कठिनाइयां नहीं आती हैं। बड़ा आराम से जो है उसका घर गृहस्थी का खर्च जो है चलता रहता है। दसम भाव से बैठ करके गुरु अपने चतुर्थ दृष्टि से देखते हैं, सप्तम दृष्टि से देखते हैं चतुर्थ भाव को, इसलिए माता, भूमि, भवन, वाहन का पूर्ण सुख जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। दसम भाव से बैठ करके गुरु अपने नवम दृष्टि से देखते हैं शत्रु भाव को, षष्ठ भाव को, जहाँ पर जातक को शत्रुओं के ऊपर पूर्ण प्रभुत्व बना रहता है और ननिहाल से भी जातक को लाभ की प्राप्ति होती रहे और झगड़े झंझटों से भी जातक को लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की, जहाँ एकादश भाव में गुरु मित्र के घर में विद्यमान है, तो यहाँ पर आय के स्रोत जातक को नित नए नए बने रहते हैं। जीवन में धन की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रहती है। भाइयों का सहयोग जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। एकादश भाव से बैठ करके गुरु अपने स्वग्रही दृष्टि से देखते हैं तृतीय भाव को, छोटे भाई बहनों का सहयोग जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। एकादश भाव में बैठ करके गुरु की जो पंचम दृष्टि आती है संतान भाव पर, जिससे विद्या बुद्धि व संतान के क्षेत्र में जातक को कुछ कठिनाइयां जीवन में अनुभव होती हैं। एकादश भाव से बैठ करके गुरु अपने नवम दृष्टि से जो है सप्तम भाव को देखता है। पत्नी का सहयोग जातक को अपने जीवन में, यहाँ पर देख रहे हैं आप गुरु उच्च का होकर के विद्यमान है। पत्नी का सहयोग जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से मिलेगा और दैनिक व्यवसाय में भी जातक को उन्नति होती रहती है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ पर द्वादश भाव में गुरु स्वराशि का होकर के बैठे हुए हैं। यहाँ पर खर्चों में वृद्धि होती है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति होती रहती है। खर्चे और आय और खर्च बराबर चलता रहता है। यहाँ से गुरु जो है अपनी पंचम दृष्टि से देखते हैं हमारे चतुर्थ भाव को। जातक को माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का पूर्ण सुख अपने जीवन में प्राप्त होता है। गुरु जो है द्वादश में बैठ करके अपने सप्तम शत्रु दृष्टि से देखते हैं षष्ठ भाव को, जहाँ पर जातक को शत्रु राशिगत होने के कारण जातक को जो है ये ऐसा जातक चतुर, तीक्ष्ण बुद्धि, प्रतिभावान होते हुए भी अल्प भाग्यवान कहलाता है। शत्रुओं का प्रभुत्व भी जातक के ऊपर हमेशा बना रहता है। अब बात करते हैं हम यहाँ से नवम भाव की। गुरु जो है यहाँ पर द्वादश भाव में बैठ करके नवम दृष्टि से देखते हैं हमारे आयु भाव को, अष्टम भाव को, जहाँ पर मित्र राशिगत होने के कारण जातक को आयु का पूर्ण लाभ जीवन मिलता है। ऐसा जातक स्वस्थ निरोगी कहलाया जा सकता है। तो इस प्रकार प्रिय मित्रों, आज हमने मकर लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में गुरु के फल पर विचार किया।
यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। फिर हम नई और वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।